नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग। किसान भाइयों, प्याज की फसल में 60 से 70 दिनों की अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्प्रे, सबसे सही स्प्रे, जिसमें एक ही स्प्रे में आप आपकी प्याज की जो फसल है उसमें फैल रही समस्या को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहले थ्रिप्स अगर जो आपकी फसल में है तो उसको 100% कैसे ख़त्म करें ये मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर जो आपकी प्याज की फसल में पीला रोग फैल रहा है, यानी कि झुलसा रोग, जिसमें पत्ते ऊपर से पीले पड़ रहे हैं, पीले पड़ने के बाद में ऊपर से धीरे धीरे सूखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जैसे पीले पड़ रहे हैं, पीले पड़ने के बाद में ये इस प्रकार के अगर जो सूख रहे हैं पत्ते, तो ये धीरे धीरे पूरे पत्ते सूखेंगे। एक पत्ता दो पत्ता यूँ करके पूरी गोड़ आपका सूख जाएगा और ये धीरे धीरे पूरी फसल में फैल जाएगा। तो इसको समय रहते हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह हमारे उत्पादन को यूँ समझ लो कि 60 से 70% घटा देता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर जो 60-70 दिनों की अवस्था में यह रोग हमारी फसल में लग जाता है तो ये पूरी फसल को चौपड़ कर देता है। तो इसके लिए सही स्प्रे कौन सा करना है, इसके बाद 70 दिनों में हमारे प्याज की साइज़ बनना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ये जो कंद की जो साइज़ है यह बनने लग जाती है धीरे धीरे। तो इसकी कंद की जो पर्याप्त साइज़ बन सके उसके लिए हमें कौन सा टॉनिक का चयन करना है जिसके अंदर संपूर्ण पोषक तत्व हों, जो हमारे कंद को बनाने में आसानी मिलती है और जो प्रॉपर साइज़ बन सके। तो उसके लिए कौन सा टॉनिक लेना है, उसके बाद में हमें कौन सी एंटीबायोटिक दवाई लेनी है, ताकि जो अभी जो बारिश हुई है इस बारिश के कारण हमारी प्याज की फसल में दो बीमारियां अधिकतर फैलती हैं, या तो वायरस का अटैक हो जाता है या फिर झुलसा रोग फैलता है। तो झुलसा रोग की रेत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वायरस फैले उसको कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए भी आपको एक एंटीबायोटिक दवाई बताऊंगा। तो ये सारी समस्या का समाधान आपको सिर्फ एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मित्रों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान मित्र हैं जो हमारे, उनके साथ भी इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मित्रों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि मैं लहसुन और प्याज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, हर बीमारी की जानकारी सही और सटीक इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही आप YouTube खोलेंगे सबसे पहले आपको यह जानकारी मिलेगी, आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान मित्रों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान भाइयों की फसल 60 दिन यानी कि 2 महीने को पार कर चुकी हैं, कहीं 70 दिनों की हो चुकी है, कहीं 80 दिनों की हो चुकी हैं। और इस अवस्था में हमारी प्याज की फसल में अब थ्रिप्स का अटैक होना प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने में गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि दिन का जो तापमान होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इसके कारण एक तो मोले की शिकायत आने प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि शाम के समय अधिकतर हमारी प्याज या हम कहीं भी खड़े हों सबसे ज़्यादा मोला का अटैक होना प्रारंभ हो जाता है। तो इन मोलों के कारण ही थ्रिप्स का जन्म लेता है और सिर्फ थ्रिप्स हमारी प्याज की फसल में पनपते हैं। तो उसको हमें कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो हम इसको शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और फिर कितना भी हेवी कीटनाशक हम स्प्रे करेंगे तो उसको हमें 100% कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको चाहे ये पत्तों पर नहीं दिखाई देते हैं थ्रिप्स, आप देखिएगा आपको पत्तों पर बहुत कम दिखाई देंगे। ये जहाँ नई पत्ती निकलती हैं यहाँ से, यहाँ गोड़ में नीचे आप देखिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा छुपे हुए रहते हैं। या तो पीले कलर के दिखेंगे आपको, या फिर काले कलर के दिखेंगे, या सफ़ेद कलर के दिखेंगे। ये क्या करते हैं कि ठंडे मौसम में ऊपर आते हैं और इन पत्तों का रस चूसते हैं, और ये इनको ऊपर से रस चूसने के कारण क्या होता है कि धब्बे जैसे बन जाते हैं। जैसे कि ये जो दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाएंगे और यहाँ से फिर पीले पड़ेंगे और फिर सूखने लग जाते हैं। तो इनको हम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए कौन सा कीटनाशक लेना है, मोले और थ्रिप्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमें लेना है सिजेंटा का जो अलीका आता है, जिसके अंदर लेमड़ा साइलोथिन रहती हैं और उसके साथ में थायोमेथाक्साम रहता है। तो दो ये बढ़िया टेक्निकल है जो कि थ्रिप्स पर 100% हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमें उसको लेना है और उसका हमें 2 डोज रखना है किसान भाइयों, 150 से 170
या 200 ml ले सकते हैं। ज़्यादा अगर जो अटैक हो रहा है तो आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है। और इसके साथ में अगर जो ज़्यादा मात्रा में हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो रहा है तो हमें 40% वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, जिसके अंदर 40% एमिडा रहता है और उसके साथ में 40% फिप्रोनिल रहता है, जो कि बायर का लिसेंटा और अडामा का पुलिस के नाम से आता है और दूसरी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसको ले लीजिए। ये हो गया हमारा थ्रिप्स के लिए पूरा काम। अब हमें इसके साथ में फंगीसाइड लेना है। तो फंगीसाइड में आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो आपकी जड़ें सुरक्षित हैं, जड़ों में कोई समस्या नहीं है, तो आप उसके लिए सिर्फ पत्तों के अगर जो फंगस फैल रहा है तो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें लेना है जो BASF का कैब्रेटॉप के नाम से आता है, जिसके अंदर मेटिराम 55% होता है, उसके साथ में पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है 5% WG फॉर्म में, जो कि 2 बेहतरीन फंगीसाइड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हमारी प्याज की पीलेपन के रोग पर 100% रिजल्ट देता है किसान भाइयों। और इसका मैंने खुद अपनी फसल पर प्रयोग किया है और मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इसका मात्रा रखनी किसान भाइयों, हमें 400 ml 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज लेना है हमें, और कम से कम 200 लीटर पानी के साथ में हमें इसका उपयोग करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का उपयोग कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब किसान भाइयों, अगर जो आपकी प्याज की फसल में यह पीलापन रोग ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है, यानी कि 50 से 60% पत्ते ज़्यादा पीले पड़ के सूख रहे हैं, तो हमें थोड़ा हेवी फंगीसाइड लेना पड़ेगा ताकि हमारी फसल को फंगस से सुरक्षित कर सके और हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, जो एक सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो अडामा कंपनी का जो कस्टोडियो के नाम से आता है, जिसके अंदर 2 बेहतरीन फंगीसाइड है, जो कि सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, जो कि टेबुकोनाजोल 18.30% मिलता है हमें। उसके साथ में अजोक्सोस्ट्रोबिन 11% जो SC फॉर्म में आता है, जो कि एक बेहतरीन रिजल्ट है इसके। अगर जो आपकी फसल ज़्यादा मात्रा में पीली पड़ रही है तो आप इसका स्प्रे कीजिए, आपको 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिसकी हमें मात्रा रखनी है किसान भाइयों 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कीजिए। आपको बेहतरीन गारंटेड आपको आपकी फसल से यह पीलापन रोग ख़त्म हो जाएगा। या इसके बाद आप अमीस्टार टॉप जो कि सिजेंटा का आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, जिसके अंदर होता है अजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनकोनाजोल रहता है इसके अंदर 11.4%, जो कि जिसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों फंगीसाइड के बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं झुलसा रोग और पीलेपन पे। आप इनका स्प्रे कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया किसान भाइयों फंगीसाइड के लिए और थ्रिप्स के लिए। अब हमें इसके साथ में एक टॉनिक लेना है, जो कि हमारी फसल में वापस ग्रीनेस आ सके, उसके डंठल जो हो उसको मजबूत कर सके और पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको एक टॉनिक बताऊंगा, जो कि प्याज पे 100% रिजल्ट मिलते हैं, जो है सिजेंटा कंपनी का इसाबियान टॉनिक के नाम से आता है। आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर होमिक एसिड, फॉलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड सभी प्रकार के बेहतरीन टॉनिक है उसके अंदर, तो आप उसको ले लीजिए। उसकी मात्रा रखनी है हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या आप बायोविटा भी ले सकते हैं, बायोविटा के भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी टॉनिक ले लीजिए और इन सब को मिलाकर आप अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यह पूरा मैंने अपनी फसल में स्प्रे किया है और रिजल्ट आपके सामने है। तो यह थी किसान भाइयों प्याज की फसल में पीलेपन रोग से मुक्ति के लिए उपचार। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।